जय हिंद दोस्तों, मैं कुलदीप राजपूत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उदय राजपूत एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में क्लॉक का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए प्लेलिस्ट के लिंक पर जाएँ और वहाँ से क्लॉक का पार्ट 1 देखें। इसके बाद ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। इससे पहले भी हमने घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण निकालना सीखा था और एक या दो क्वेश्चन के बाद हम न्यू कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो लास्ट टाइम जो हमने सीखा था उसको हल्का हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारे पास, 5:30 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा या कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, इसके लिए पहले हमने एक फॉर्मूला देखा था। वो फॉर्मूला था 11/2m। क्या था? 11/2m माइनस 30r। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने इससे पहले पढ़ा था। यहाँ पे हम मिनट की वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे हम आर की वैल्यू मतलब घंटे की वैल्यू रखते हैं। मिनट कितने हैं? 30, तो m की जगह पर 30 रखेंगे और r की वैल्यू कितनी है? 5। घंटे की जगह पर 5 रखेंगे और इसको हम सॉल्व कर देंगे। 11/2m मिनट की जगह पे हम रखेंगे 30 माइनस 30 r की जगह पे हम रखेंगे 5। 2 से 30 हमने काटा, 15 बार कटेगा और 11-15 का गुणा होगा 165 165 और 30 और 5 का गुणा होगा 150। 165 से 150 गए तो 15 डिग्री। कितना होगा? 15 डिग्री आंसर होगा, क्योंकि इसमें हमें अंश में आंसर देना है। किस में देना है? डिग्री में आंसर देना है। ठीक, क्योंकि कोण हमें बताना और कोण डिग्री में ही होगा, है ना। यदि हम देखें क्लॉक के माध्यम से इस चीज़ को, 5:30 किस प्रकार हो रहे होंगे कि 30 मिनट मतलब मिनट की सुई 6 पर होगी। ठीक है, और जब 5 बज रहे होंगे तब मिनट की सुई कहाँ पे? 12 पर होगी। जब 12 से मिनट की सुई चली होगी 30वें मिनट तक, तो घंटे की सुई 5 पर तो रुकी नहीं रही होगी, थोड़ा आगे निकल आई होगी। मतलब 5:30 किस प्रकार दिखते हैं? इस प्रकार दिखते हैं। 5 से थोड़ा आगे मतलब 5 और 6 के बीच में घंटे की सुई और मिनट की सुई 6 पर, 5:30 इस प्रकार बज रहे होंगे। और देखिए, हमें पता है कि यदि मिनट की सुई पूरा चल जाती तो 6 बजते। क्यों? क्योंकि 5 बजे के बाद यदि मिनट की सुई पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लेती तो एक घंटे की सुई आगे बढ़ जाती। हमें पता है चूँकि आधे घंटे मतलब 30 मिनट ही मिनट की सुई चली है। 30 मिनट ही यदि मिनट की सुई चली है तो घंटे की सुई भी आधे घंटे ही आगे खिसकी। और एक घंटे के बीच का गैप हमने पहले भी देखा है, पहली वीडियो में 30 डिग्री होता है। यदि 30 डिग्री में से 15 डिग्री चल चुकी है तो ये जो गैप होगा इन दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का होगा? 15 डिग्री का ही होगा। क्यों? क्योंकि ये टोटल 30 था, आधा घंटे चलने की वजह से 15 डिग्री कवर हो गया, 15 का ही गैप इसके बीच बचा होगा, इसलिए भी 15 डिग्री आंसर इसका आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7:25 या 7:25 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? हमें घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा ये बताना है। 7:25, यदि 7:25 की बात करें तो 7:25 घड़ी में किस प्रकार दिख रहे होंगे? 25 मिनट मतलब 5 पे मिनट की सुई और 7:25 मतलब 7 से घंटे की सुई थोड़ा आगे निकल गई होगी। इस प्रकार हो रहे होंगे 7:25, है ना। तो इसके बीच अप्रॉक्स जो कोण है वो हमें कितना दिख रहा है? देखिए, 1 घंटे का गैप, 2 घंटे का गैप, 30 डिग्री तो ये है ही, है ना। और घंटे की सुई थोड़ा और आगे चल गई। हमें पता है जब मिनट की सुई मिनटों में चलती है तो घंटे की सुई उसका आधा यदि हम कर दें तो डिग्री में पता चलता है। हमें पता है कि मिनट की सुई यदि 25 मिनट चली है तो घंटे की सुई 7 से 25 का आधा मतलब 12.5 12.5 डिग्री आगे बढ़ी होगी। मतलब 30 30 60 और 12.5
72.5 डिग्री इसके बीच का जो है कोण आना चाहिए, है ना। यदि ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा तो हम देख के आंसर लगा सकते हैं, लेकिन नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि हम सीधा फॉर्मूला पुट करके भी आंसर इसका पता कर सकते हैं। कैसे? 11/2m माइनस 30r, क्योंकि इस फॉर्मूले के अनुसार या इस फॉर्मूले से हम किन्हीं भी या कोई सा भी समय हो उसमें घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कर सकते हैं। 11/2m, m की वैल्यू 25 माइनस 30r, r की वैल्यू 7। ठीक, इसको काटें, बाद में काट देते हैं, पहले इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 250 एंड 275 कितना आएगा? मल्टीप्लाई 275/2, बाद में काटेंगे अब 2 से ना। और कितना आएगा इनके बीच? मल्टीप्लाई 210, इसको काट देते हैं। 2 से 1 टाइम, 3 टाइम, 7 टाइम एंड 0.5 एंड 210, इनको माइनस करते हैं। तो यहाँ से यदि माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 72.5 डिग्री। कैसे किया इसको? मैंने 138 मान लिया, इसको 0.5 में लगा दूंगा। 138 और 210 का अंतर, तो मैंने इसको 240 मानते हुए 60 और 210 70, 2 और जोड़ा 72.5 और लगा दिए। इस प्रकार मैंने इनको साथ ही में माइनस कर लिया। ठीक है, तो 72.5 डिग्री इन दोनों के बीच का कोण आया। देखिए कोई भी कन्फ्यूजन की बात नहीं, क्योंकि यदि हम देखें तो ये वैल्यू माइनस में आ रही है। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि माइनस में आए या प्लस में आए, लास्ट में जाके हमें केवल डिफरेंस लिखना है, जो डिफरेंस होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये थे हमारे पिछले क्वेश्चन जो कि हमने पहली वाली वीडियो में किए हुए हैं इस प्रकार के, या ये समझ सकते हैं कि उस वीडियो का हमने रिवीजन यहाँ पे किया है ना। क्योंकि कोई भी जो दो सुइयाँ हैं उनके बीच यदि हमें कोण ज्ञात करना होगा तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके उस कोण को ज्ञात किया करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है दर्पण प्रतिबिंब, मतलब मिरर इमेज। इसमें हम क्या सीखने वाले? कैसे हम घड़ी में किसी भी समय का मिरर इमेज या दर्पण प्रतिबिंब का आंसर निकालेंगे, ये हम सीखते हैं। मान लीजिए कि घड़ी में समय है 12 बजे। घड़ी में समय क्या हो रहा है? 12 बजे। 12 बजे दोनों सुइयां 12 पर ही होंगी। ठीक है, और जब भी दर्पण प्रतिबिंब की बात आती है, तो हम उसको घड़ी के या तो राइट साइड मानते हैं या घड़ी के लेफ्ट साइड मानते हैं। ठीक है, दर्पण दोनों जगहों में से किसी एक तरफ होगा, दर्पण ऊपर या नीचे नहीं होगा। यदि क्वेश्चन कहेगा तो ही दर्पण को ऊपर या नीचे हम रख के इमेज चेक करेंगे, लेकिन मैं आपको अकॉर्डिंग टू पोजीशन इमेज बता देता हूं कि इमेज किस प्रकार बनेगी। इसके बाद दर्पण की पोजीशन जो भी होगी हम उस प्रकार से उसका आंसर दे सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि दर्पण को हम जब क्वेश्चन पोजीशन ना दे तो हम उसको या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड मान लेंगे। ठीक, और हमें पता है कि यदि घड़ी में 12 बज रहा है तो इसका प्रतिबिंब, इसकी छाया ये दर्पण में, ये मिरर में किस प्रकार से दिखाई देगा, ये हमें देखना है। देखिए हमें पता है कि यदि इमेज कोई सी भी हो, जिस तरफ इमेज बनाते हैं हम हमेशा उस तरफ ही उसको पलट देते हैं। मान लीजिए ये जो समय है इसको हम इस तरफ पलट देंगे, यहाँ ऐसा, तो राइट साइड इमेज बन जाएगी। यदि मान लीजिए ये इमेज है, इसको हम, मान लीजिए यहाँ पे ये इमेज है, इसको हम इस तरफ पलट देंगे तो लेफ्ट साइड इमेज बन जाएगी। ठीक, मतलब राइट साइड पलटा तो राइट साइड इमेज बन जाती है, लेफ्ट साइड पलटा तो लेफ्ट साइड इमेज बन जाएगी। ठीक है, और इसी को यदि ऊपर की ओर पलट दी, मान लीजिए ऐसे ये ऊपर पलट देंगे तो ऊपर इमेज कहलाएगी इसकी, ऊपर की साइड, और इसी को हम नीचे की ओर पलट देते हैं तो नीचे की तरफ इमेज कहलाएगी। मतलब जिस तरफ भी हमें इमेज बनाना हो हमें उसको उस तरफ ही पलटना होगा।
हमेशा इमेज सही बनेगी। मान लीजिए ये जो पार्ट है इसको हमें राइट साइड इमेज निकालना हो तो राइट साइड इमेज के लिए हमें इस प्रकार इसको ऐसा पलटना पड़ेगा। ठीक, तो ये पलटने के बाद कैसा दिखेगा जरा सोचिए आप कि ये दोनों सुइयां 12 पर हैं, पलटने के बाद 12 पर ही दिखेंगी या 6 पे दिखेंगी या 3 पे आएंगी या 9 पे आएंगी या किसी और अंक पर आएंगी जो इसमें हो सकता है। तो कहाँ दिखेंगी ये दोनों? 12 पर ही दिखेंगी। इमेज कीजिए आप कि ये यहाँ पे इस प्रकार दिख रहा है, पलटेगा तो भी ये 12 पर ही दिखेगा ये घड़ी, है ना। मतलब 12 बजे की मिरर इमेज क्या आई? 12 बजे ही आई। 12 बजे की मिरर इमेज क्या आई? 12 बजे ही आई, जब दर्पण कौन सी साइड था? राइट साइड था। जब दर्पण कौन सी साइड था? राइट साइड था। ठीक, अब यही दर्पण यदि लेफ्ट साइड हो, यही दर्पण यदि लेफ्ट साइड हो तो ये जो इमेज है कैसी इसमें दिखेगी? मान लीजिए 12 बज रहे हैं यहाँ पे, तो हम लेफ्ट तरफ लेके जाएंगे, इसकी इमेज देखिए यहाँ पे रखे हुए मिरर में, तो 12 बजे की इमेज 12 बजे जैसी ही दिखेगी। इमेज कीजिए आप कि 12 बजे की इमेज 12 बजे जैसी ही दिखेगी। मतलब लेफ्ट साइड भी जो 12 बजे की इमेज थी वो 12 बजे ही दिखी, है ना। तो कोई चेंजेस इसमें नहीं आया, तो कोई भी चेंजेस इसमें नहीं दिखा। मतलब हमने एक और बात देखी कि दर्पण लेफ्ट साइड रखा हो या राइट साइड रखा हो, दर्पण लेफ्ट साइड रखा हो या राइट साइड रखा हो, इमेज तो दोनों तरफ एक सी ही बनती है। हम दर्पण को किसी भी तरफ रख लें, इमेज में परिवर्तन नहीं होगा, जो इमेज आनी होगी वही इमेज आएगी। ठीक है, मान लीजिए, है ना, इसी में हम करते हैं। देखिए 12 बजे की तो इमेज क्या आए? 12 बजे ही आए, है ना। और एक और बात भी है, ध्यान रखना कि हम जब भी कोई कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं वो 12 बजे से ही करेंगे। मतलब यदि 12 बजे की इमेज 12 बजे आई है तो एक बात ध्यान रखना कि दर्पण प्रतिबिंब के जितने भी क्वेश्चन होंगे, दर्पण प्रतिबिंब के जितने भी क्वेश्चन होंगे उन्हीं 12 बजे से माइनस करते जाएंगे, है ना, घटाते जाएंगे। कैसे? मतलब समय कोई सा भी दिया हो क्वेश्चन ने, उसको यदि 12 बजे से घटाते हैं, 12 बजे से यदि उसको घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमें एक्यूरेट आंसर मिल जाया करेगा। ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ से निकाला। चलिए मान लीजिए कि यदि बाई चांस 9 बज रहे हैं, 9 किस प्रकार बज रहे होंगे? इसको मिनट की सुई मान लेता हूँ, ऐसे बज रहे होंगे, 9 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं इस प्रकार से। यदि इसको मुझे मिरर में देखना हो तो मैं इसको यहाँ से पलट के ऐसा बनाऊंगा। मतलब ये एक तो वैसे ही रहेगा, ये जो 9 पे है घंटे की सुई, ये 3 पे आ जाएगी पलट कर। देखिए इस प्रकार यहाँ से इस एल को उठाया, उल्टे एल को, तो यहाँ पे सीधा एल बन जाएगा, है ना। ऐसा है क्योंकि ये जो इमेज है इस प्रकार से 12 बजे की, सॉरी 9 बजे की, इसको जब पलटेंगे तो ऐसा बनेगा। मतलब 12 वाली सुई, मिनट वाली सुई तो वैसी रहेगी, 9 पर जो सुई है वो 3 पर पहुंच जाएगी इमेज में। मतलब हम क्या कहेंगे कि 9 बजे का, कितने बजे का? 9 बजे की मिरर इमेज, 9 बजे की मिरर इमेज कितनी होगी? 3 बजे। 9 बजे की मिरर इमेज कितनी होगी? 3 बजे। ठीक है, यदि इसी बात को हम लेफ्ट साइड वाले दर्पण में देखें तो लेफ्ट साइड वाले दर्पण में भी ये जो ऐसा एल है, इसको यदि हम पलटेंगे, ठीक, तो ये जो 9 पर है घंटे की सुई वो 3 पर आ जाएगी, है ना। मतलब क्या हमने देखा कि लेफ्ट और राइट साइड मिरर भले ही रखा हो, साइड भले ही उसकी लेफ्ट हो या राइट हो, इमेज का आंसर चेंज नहीं होगा, इमेज का आंसर एक्यूरेट ही आएगा। तो इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि हम मिरर को लेफ्ट साइड रख रहे हैं या राइट साइड रख रहे हैं। यदि क्वेश्चन कहता है कि लेफ्ट साइड रखना है तो भी हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि राइट साइड भी सेम आंसर आता है, लेफ्ट साइड भी वही आंसर आता है। ठीक, तो यहाँ से हम एक चीज़ तो सीख गए कि दर्पण प्रतिबिंब का जब भी हमें कोई आंसर निकालना हो उसको 12 बजे से माइनस करेंगे। मान लीजिए ये क्वेश्चन था 9 बजे का, यदि 12 से 9 कम करते तो कितना आता? 3, है ना। मतलब 9 बजे की मिरर इमेज कितनी आई? 3। ठीक है, इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन हम करते हैं। बस एक ही बात हम ध्यान रखेंगे कि 12 बजे से माइनस करने पर किसी भी समय को हमें दर्पण प्रतिबिंब मिल जाया करेगा उसका उत्तर। ठीक है ना। कोई भी समय दिया हो क्वेश्चन ने, उसका यदि दर्पण प्रतिबिंब पता करना है तो 12 बजे से उसको माइनस कर दो, हमें पता चलेगा कि उसका दर्पण प्रतिबिंब कितने बजे जैसा दिखेगा। ठीक,
कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इसके। क्वेश्चन है हमारे पास 7 बजे का दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा। ठीक, समय बताना है हमें। तो हमें पता है 7 बजे मतलब 7:00 इसको यदि हम 12 बजे से कम कर देते हैं, मतलब 12:00 से यदि कम कर देंगे तो हमारे लिए दर्पण प्रतिबिंब पता चलेगा। ठीक, 0 से 0 गया 0, 0 से 0 गया 0, और इसके बाद 2 से 7 जाएगा नहीं, 12 से 7 जाएगा तो कितना आएगा 5। मतलब 7 बजे का दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा 5 बजे। 7 बजे का दर्पण प्रतिबिंब 5 बजे आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5:25 का दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा। इसको हमें कम करना है 12 बजे से। कितने को 5:25 को, जो भी समय दिया रहता है उसको 12 बजे से कम करते हैं। ठीक, जब हम इसको 12 बजे से कम कर रहे होंगे तो हम यहाँ पे एक बात देखेंगे कि मिनट की वैल्यू है 00 और हमें 25 मिनट को कम करना है। लेकिन हमें पता है 12 है घंटे की वैल्यू और मिनट की वैल्यू 0। यदि घंटे की वैल्यू को मिनट में ले जाएंगे, घंटे की वैल्यू को मिनट में ले जाएंगे तो 1 घंटे को तो कम कर देंगे, मतलब 11 बचेंगे घंटे, लेकिन मिनट में वो पहुंचकर 1 घंटे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। मतलब देखिए 11:60। सोचिए आप जरा, 11:60, 12 बजे ही तो हैं, क्योंकि 60 मिनट 1 घंटे को हमने इधर शिफ्ट कर दिया है और 11 घंटे के रूप में हमें इधर दिख रहे हैं, मतलब 12 ही बजे हैं ये, है ना। तो 12 बजे को हम 11:60 भी लिख सकते हैं जब मिनट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में मिलने लगे। मतलब 5:25 हम कम कर रहे हैं 11:60 से। बात वही है कि हम 12 से ही कम कर रहे हैं उनको। कितने से 12 से ही कम कर रहे हैं, है ना। तो देखते हैं 0 से 5 तो जाएगा नहीं, 6 से 1 इधर कैरी फॉरवर्ड किया 10 हो गया, 5 बचा, 5 था 2 गए 3 बचे, और ये हमने कॉलन साइन लगाया, 11 में से 5 गए, 11 में से 5 गए 6 बचे, है ना। मतलब 6:35, 6:35, 5:25 का 5:25 का क्या होगा दर्पण प्रतिबिंब, है ना। क्या होगा दर्पण प्रतिबिंब। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। सिंपल सी बात है दोस्तों, 12 बजे से कम करना है ना। 12 बजे को याद रखते जाओ, 12 बजे को ही हम 11:60 भी कह सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17:30 का दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा। देखिए 17:30, ये तो 12 से भी आगे निकल गया, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब के लिए अभी मैंने बताया था कि 12 बजे से इसको कम करना है। लेकिन 17:30 तो 12 से भी बड़ा समय है, और 12 से बड़ा समय है तो 17:30 तो हम उसको कम कर ही नहीं सकते हैं 12 से। ठीक, तो इसको करने के 2 तरीके हो सकते हैं। या तो 17:30 को आप ये देख लीजिए एक्चुअल में 12 घंटे वाली क्लॉक में कितने बजते हैं। ये 17:30 मतलब होता है 5:30, है ना। तो 12 घंटे वाली क्लॉक से 5:30 ये कहलाएगा 17:30, क्योंकि 24 घंटे वाली क्लॉक में 13 बजे 1 बजेगा, 14 बजे 2, 15 बजे 3, 16 बजे 4 और 17 बजे 5, इसलिए 5:30 मैंने इसको कहा। ठीक, अच्छा 5:30 का क्वेश्चन मान के करेंगे तो कैसा कर देंगे कि इसको 12 बजे से कम कर देंगे। किसको 5:30 को। 5:30 को 12 बजे से कम करना मतलब 11:60 से कम करना कहेंगे हम इसको, है ना। 11:60 से 5:30, 11:60 से 5:30, सॉरी मैं दोबारा ही लिख देता हूँ, 11:60 से 5:30 कम करते हैं तो यहाँ बचेगा 30, 60 से 30 गया, 11 से 5 गए, 11 से 5 गए 6, मतलब 6:30 इसका उत्तर होगा। क्या होगा 6:30 इसका उत्तर होगा। ठीक, लेकिन एक और तरीका मैंने बताया था कि 17:30 से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन घंटे जो है हम 24 लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे 12 घंटे का नहीं 24 घंटे का फॉर्मेट ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी 24 घंटे का फॉर्मेट लेंगे, इसलिए 24 घंटे को हम 23:60 लिखेंगे। 23:60 इसलिए लिखेंगे क्योंकि मिनट की वैल्यू 30 है, 23:60 का मतलब ही 24 घंटे हैं जी। 1 घंटे को हमने मिनट में पहुँचा दिया है, इसलिए 23:60 लिख रहे हैं, क्योंकि 24 बजे से माइनस कर रहा हूँ मैं इसको 24 घंटे वाली क्लॉक के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बचेगा 30 और यहाँ पे बचेगा 6।
देखिए दोनों ही बार हमारे पास आंसर 36 आया। दोनों में से किसी भी एक तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, यदि क्लॉक का फॉर्मेट 24 घंटे वाला है तो 24 घंटे वाले फॉर्मेट में भी सॉल्व हम कर सकते हैं, और 24 घंटे वाले फॉर्मेट का क्वेश्चन दिया है तो उसको हम 12 घंटे वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। आंसर हमें दोनों ही समय सेम मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास जल प्रतिबिंब, मतलब वाटर इमेज। ठीक है, इसमें भी हम 12 बजे की इमेज चेक करते हैं कि 12 बजे की जो इमेज बन रही होगी उसके अकॉर्डिंग हम इसका कॉन्सेप्ट तैयार कर लेंगे। ठीक है, देखिए 12 बजे दोनों सुइयाँ 12 पर होंगी और जल मतलब नीचे की ओर ही होगा। ठीक, कभी कभी ऊपर की ओर भी मान सकते हैं यदि क्वेश्चन कहेगा तो, लेकिन ऊपर की ओर जल पहुँचेगा कैसे, है ना। ऊपर की ओर दर्पण प्रतिबिंब आ सकता है, लेकिन बात यह है कि यदि दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन आता है तो हम तुरंत 12 बजे से माइनस करने की ओर चल देते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना जब दर्पण की जो स्थिति है वो ये कही जाए कि दर्पण घड़ी के ऊपरी तरफ है ना, ऊपर की तरफ है घड़ी के, तो मान लीजिए या समझ लीजिए कि उसको जल प्रतिबिंब के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना होगा, क्योंकि साइड वाली इमेज हमेशा सेम होती है और ऊपर और नीचे वाली इमेज हमेशा सेम होती है। ठीक है, तो साइड वाली मतलब दर्पण राइट साइड रखा हो, दर्पण लेफ्ट साइड रखा हो, इमेज सेम आती है। और उसी प्रकार दर्पण नीचे रखा हो और या दर्पण ऊपर रखा हो तो इमेज सेम आएगी। ठीक, दर्पण के ही चारों कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, लेकिन अभी हम जल प्रतिबिंब में पढ़ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि नीचे वाली जो इमेज हम सीखेंगे अभी वैसी की वैसी ही ऊपर की ओर आए, क्योंकि मैंने जो बताया कॉन्सेप्ट उसके अकॉर्डिंग जहाँ भी हमें इमेज बनानी होती है, जिस तरफ भी हमें इमेज बनानी होती है, हम उस तरफ ही इमेज वाले पार्ट को पलट देते हैं। मान लीजिए ये इस प्रकार है, इस तीर को जब पलटेंगे 12 वाले दोनों तीर किस पे आ जाएंगे, 6 पर। दोनों तीर किस पर आ जाएंगे, 6 पर, मतलब मिनट की सुई भी किस पर आएगी, 6 पर। 30 पर तो घंटे की सुई हल्की सी आगे कहलाएगी, लेकिन यदि उसको सेम देखेंगे तो घड़ी में तो वो ऐसी ही दिखेगी, है ना। लेकिन समय यदि घड़ी के अनुसार देखेंगे तो ये कहलाएगा 6:30, क्योंकि मिनट तो 6 पर आएगा, है ना, और 6:30 कहलाएगा। और ये कितना है, 12, मतलब 12 बजे का जल प्रतिबिंब या वाटर इमेज 6:30 होता है ना। कितना होता है, 6:30 होता है। और हम यदि ये कहें कि 12 बजे का जल प्रतिबिंब कितना होगा तो 6:30, और इसी प्रकार कहें 6:30 का जल प्रतिबिंब कितना होगा तो 12 बजे। ठीक है, और एक और बात ध्यान रखना है इसमें कि अब हम जो कॉन्सेप्ट इसका बनाने वाले हैं कि हम ये कहेंगे किसी भी समय को 6:30 से यदि कम कर देते हैं, 6:30 से यदि किसी भी समय को हम माइनस कर देते हैं तो हमारे लिए जल प्रतिबिंब मिल जाएगा। ठीक, या हम ये कहें नीचे की तरफ की स्थिति की इमेज या ऊपर की तरफ की स्थिति की इमेज मिल जाएगी 6:30 से माइनस करने पे, और राइट और लेफ्ट साइड की स्थिति की इमेज 12 बजे से माइनस करने पर मिलती है। ध्यान रखना, बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब जल प्रतिबिंब कहें उसको या दर्पण प्रतिबिंब कहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस स्थिति पर डिपेंड करेगा कि यदि लेफ्ट और राइट की इमेज है तो 12 बजे से माइनस करने पे मिलेगा, और ऊपर और नीचे की इमेज है तो 6:30 से, मतलब 6:30 से माइनस करने पर हमें आंसर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। 3:20 का जल प्रतिबिंब कितना होगा। 3:20 क्या निकालना है, जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब कितने से, 6:30 बजे से माइनस करने पे मिलता है। 6:30 बजे से माइनस करने पे जल प्रतिबिंब का हमें आंसर मिलता है। तो 3:20 को 6:30 बजे से माइनस कर देते हैं, 0, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 3 गए 3, 3:10 इसका जल प्रतिबिंब हुआ, करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा। 12 बजे से कम करने पे जल प्रतिबिंब मिलता है, 6:30 बजे से कम करने पर 12 बजे से कम करने पर दर्पण प्रतिबिंब मिलता है, जल प्रतिबिंब नहीं।
और जल प्रतिबिंब मिलता है 6:30 बजे से कम करने पे। ठीक, या हम ये कहें कि दर्पण यदि ऊपर की ओर रखा है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7:15 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा जबकि दर्पण घड़ी के ऊपरी तरफ रखा है। इसमें कंडीशन क्या दी है, ऊपरी तरफ, है ना। जब ऊपर की तरफ रखा है तो अभी मैंने अप्रोच करना दिखाया कि दर्पण प्रतिबिंब नाम से कुछ नहीं होगा, हमें ऊपर की तरफ जो इमेज जिस प्रकार से हम निकालते हैं उस पर फोकस करना होगा। ठीक है, ऊपर की तरफ इमेज के लिए हम इसको दर्पण प्रतिबिंब नहीं जल प्रतिबिंब की तरह सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। ये आपके लिए एज अ वर्क मैं आपको देता हूँ। अगली वीडियो की स्टार्टिंग यहीं से हम करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो कि क्लॉक का पार्ट नंबर 3 होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, एंड बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे होगा क्या कि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो कि क्लॉक का ही होगा, पार्ट 3। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।